हेलो, हाय। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दिल से में। आज दिल्ली दिल से में मैं एक बार फिर से आपको स्वाद के सफ़र में ले जाने वाली हूँ और आज आपको एक ऐसी जगह का स्वाद का सफ़र कराने वाली हूँ जो अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल और पॉश एरिया माना जाता है। जी हाँ, मैं साउथ दिल्ली की बात कर रही हूँ और साउथ दिल्ली में आज हम सुबह-सुबह निकले हैं और सुबह की शहर में आपको दिखाने वाले हैं कि साउथ दिल्ली के लोग सुबह के खाने में क्या पसंद करते हैं। यहाँ हम आपको दिलाएँगे छोले भटूरे का स्वाद, यहाँ के वो फेमस पराठे जिसमें मक्खन लगाकर एक अलग ही स्वाद आता है और भी बहुत कुछ जो आज आपको मजबूर कर देगा कि एक बार सुबह-सुबह आपको। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ साउथ दिल्ली, जहाँ हर गली में एक स्वाद की कहानी छिपी है। साउथ दिल्ली सिर्फ पॉश कॉलोनियों के लिए नहीं बल्कि अपने लाजवाब स्ट्रीट फूड के लिए भी मशहूर है। आज हम चखेंगे दो सबसे मशहूर जायके। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्वाद भरा सफर। तो चलिए अब देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, जहाँ छोले भटूरे का जायका आपका इंतजार कर रहा है। हम पहुँच चुके हैं बाबा नागपाल छोले भटूरे की मशहूर दुकान पर और यहाँ का माहौल देखकर ही भूख दोगुनी हो जाती है। ये दुकान सालों पुरानी है, आज भी उतनी ही शिद्दत से चल रही है। साउथ दिल्ली के जब हम फेमस स्ट्रीट फूड, खास तौर पर फेमस ब्रेकफास्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला स्पॉट हमारा है बाबा नागपाल कॉर्नर। बाबा नागपाल कॉर्नर जो कि पिछले 30 सालों से ये चल रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये शुरुआत हुई थी यहाँ पर तो मात्र 10 रुपये की एक प्लेट मिलती थी और आज लोगों का इतना प्यार मिला कि उस 10 रुपये की प्लेट से सफ़र बढ़ता गया, जो कस्टमर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती गई और जो स्वाद है वो इसी तरह से बरकरार रहा। हमारे साथ इस शॉप के ओनर हैं जो कि सेकंड जनरेशन है। अब इनका बेटा भी इस बिज़नेस में आ चुका है, थर्ड जनरेशन भी इन्वॉल्व हो चुकी है, लेकिन 3 जनरेशन इन्वॉल्व होने के बाद भी स्वाद को कैसे बरकरार रखा गया है ये जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या यूएसपी है आप लोगों की और क्यों यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति यहाँ के छोले भटूरों का इतना दीवाना हो जाता है? जो खास करके जो मसाले हैं हमारे, वो मसाले हम खुद पिसवाते हैं अपने, और मसालों में हमारे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसको खाने के बाद आदमी को कोई हैवीनेस फील ना हो और डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाता है कि स्वाद के साथ साथ लोगों को हजम करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आपके पापा ने ये बिज़नेस शुरू किया था तो हमने सुना है कि 10 रुपये की प्लेट मिला करती थी और उस चीज़ को मेंटेन कर लेना, तब से लेकर कस्टमर्स आप लोगों की कुछ परमानेंट भी जिनसे हमने बात की थी। जो ये चीज़ होती है वो बहुत मुश्किल होती है, तो क्या चैलेंजेस आप लोगों ने कभी इस पूरी जर्नी में फेस किए? या चैलेंजेस तो देखो टाइम आते रहते हैं लाइफ में, पर यह है कि ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही और कस्टमर्स का बड़ा प्यार रहा हमारे, तो हम इन चैलेंजेस को लड़ते रहे आराम से और अपने क्वालिटी पे फोकस करते रहे। ठीक है, अब मैं तो छोले भटूरे पर आऊँगी क्योंकि मेरे को खुशबू जितनी इतनी भयंकर आ रही है, इतनी अच्छी आ रही है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखिए कुछ किचन है इस तरह का। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि जब ये प्रिपरेशन होती है, यहाँ छोले भटूरे बनाए जाते हैं, तो अभी मैं कुछ देख रही थी, अभी यहाँ से तो चीज़ें हटाई गई हैं। ये जो आप भटूरे में क्या मिक्स करके ऐसा बना दें, ये क्या चीज़ होती है और क्यों भटूरे को भी आप लोग एक अलग सा फ्लेवर दे देते हैं? भटूरा के अंदर हम जो पनीर है इसको ग्रेट करके इसके अंदर सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर लगाते हैं, तो इसलिए भटूरे में एक फ्लेवर्स आता है और जो सौंफ के कई फ़ायदे होते हैं डाइजेशन के लिए, तो इसलिए भटूरे में ये इस्तेमाल होता है। और अचार जो है हमारे कोई डिब्बा बंद अचार नहीं है, अचार भी हमारे सीज़न के हिसाब से हर सीज़न में बनता है। जैसे आम का सीज़न है तो आम का अचार बनेगा और गाजर का सीज़न है तो गाजर का बनेगा, और अभी जैसे आम के बाद अमार आ रहा है तो अमार का अचार आपने देखा होगा वो बन रहा है। आज कितने रुपए की प्लेट है? 10 रुपए से बढ़कर कितने तक पहुँची है? आज 140 रुपये की प्लेट है। कभी लोगों की शिकायत नहीं है कि दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब लोग खाते हैं, पहले एक्चुअल में शुरू में लोगों को लगता है 140 रुपये ज़्यादा है, पर जब लोग खाते हैं और खा के जब हमारे को अपने रिव्यूज़ दे के जाते हैं तो मेरे को लगता है कि उनको नहीं लगता होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस लाजवाब डिश के बनने का पूरा तरीका। यहाँ के छोले भटूरे बनाने का तरीका बिल्कुल पारंपरिक है, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई जल्दबाजी। भटूरे के लिए मैदा घंटों पहले गूंद कर रखा जाता है ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बिहाइंड द सीन कैसे प्रिपरेशन होती है और जो 140 रुपए की थाली आपके पास में आती है तो वो कैसे तैयार होती है। तो सबसे पहले बताइए क्या प्रोसेस रहता है, कैसे तैयारी करते हैं आप? ये यहाँ से भटूरा निकालेंगे, उस्ताद जी भटूरा निकालिए, और भटूरा यहाँ से निकालने के बाद प्लेट वहाँ से बनती लगती है और ये प्लेट में आपको लगाएगा, और जो पैकिंग है वो एक एक प्लेट का हमारे यहाँ अलग होता है। चाहे कोई 20 प्लेट भी लेने आएगा तो उसको हम 20 पैकेट देंगे, ऐसा नहीं कि एक ही में सब भर के दे देंगे। बिल्कुल अलग अलग छोले होंगे, अलग अलग सैलेड होगा उसका,
और 2-2 पीस भटूरे होंगे। तो एक एक प्लेट का अलग अलग पैकिंग होता है हमारे यहाँ। तो पैकिंग के लिए पहले से ही आप पूरी तैयारी करके रखते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डर आता है तुरंत दे दें? हाँ बिल्कुल, रश रहता है। रश के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए हम भाग के इसको करते रहते हैं स्लो अपने हिसाब अच्छा, से। एक और चीज़ बताइए मुझे। पहले तो मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ, हमारे किचन में हमने आज तक कभी कोई रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदा। हमारे यहाँ डेली सवेरे 4 बजे उठते हैं हम लोग, और 4 बजे उठ के हम ये प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं, और 7:30 बजे तक हमारी प्रेपरेशन रेडी हो जाती है, और 7:30 बजे हम कस्टमर को खिलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो दिन भर के लिए हो जाता है इतना मैदा तैयार करना, इतना छोला तैयार करना, या दिन में कई बार बनाते हैं आप? नहीं, एक ही बार बनता है हमारा। अब बारी है ये जानने की कि यहाँ आने वाले लोग इस स्वाद के दीवाने क्यों हैं। खुद ही सुनिए स्वाद को लेकर लोगों का क्या कहना है। किसी भी खाने का स्वाद तब 100% ऑथेंटिक होता है और प्रूव होता है कि हाँ वाकई खाने के स्वाद में दम है, जब उस शॉप का कस्टमर खुश हो। और इसीलिए यहाँ जब हम इस कॉर्नर में आए हैं तो छोले भटूरे की खुशबू तो काफ़ी वाकई अच्छी है, लेकिन यहाँ जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ के स्वाद में उन्हें क्या खास लगता है और क्यों यहाँ के छोले भटूरे हर जगह से अलग हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैम ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। 20 साल? अच्छा, 20 साल में सबसे पहले मेरा सवाल तो आपसे यही रहेगा, क्या आपको लगता है कि कभी स्वाद बदला है या स्वाद मेंटेन है उसी तरह? नहीं, मेंटेन है। ये फैमिली इनकी 2nd या 3rd जनरेशन अब बैठ रही है, वही चीज़ है, वही टेस्ट है। कोई टेस्ट में चेंजेस नहीं आए इतने सालों में, और बरकरार है। हम लोग तो यहाँ मतलब रेगुलर आते रहते हैं, वीकेंड्स पे तो आते ही आते हैं, वीकडे में भी आ जाते हैं कहीं पर। दिल्ली वालों के लिए कहते हैं ना कि गली गली में आप निकलेंगे तो आपको छोले भटूरे छोले कुलचे मिलेंगे, लेकिन जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो आपको क्या ऐसा अलग लगता है जो यहीं आपको आने के लिए मजबूर करता है? नॉस्टैल्जिया फील होता है, बचपन से आ रहे हैं वही टेस्ट लगता है, तो वो नॉस्टैल्जिया फील होता है। जो टेस्ट यहाँ का है वो लगभग और कहीं जगह मिलता नहीं है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। पुराना बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है जब भी आते हैं, खा के मज़ा आता है। रोज़ यहाँ पर आते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ और फिजिक मेंटेन की है। तो या तो ये मान लें कि अंकल के डाइट कॉन्शियस होते हुए भी उन्होंने सारी चीज़ें मेंटेन की है, या फिर हम कह लें कि जो हम कह सकते हैं कि चीज़ें मिलावट की जाती है वो इतनी बैलेंस है यहाँ पर, मिलावट नहीं है नागपाल में, कि आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों अंकल जी? हेल्थ मेंटेन करने में दिक्कत इसलिए भी नहीं हो रही, मैंने घर में अपना जिम बनाया हुआ पर्सनल, तो सुबह और शाम में वर्कआउट करता हूँ। लेकिन वंस यू टेस्ट नागपाल छोले भटूरे, और कहीं पे आपका मन ही नहीं करेगा। मैंने ट्राई किया है कई, मैं नाम नहीं लूँगा। नागपाल का जो क्लास है, टेस्ट है, दैट इज़ यूनिक, सिंपली आउटस्टैंडिंग, एंड वंस यू गेट एडिक्टेड टू दिस प्लेस, आप कहीं नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे। छोले भटूरे के लिए यहीं आओगे। और मैं तो कई बार शाम को आ जाता हूँ समोसे कचौरी खाने। कितने रेट करेंगे? अच्छा, 10 में से कितनी रेटिंग? 10/10। मैं भी यहाँ पे करीब 15-16 साल से आ रहा हूँ और स्वाद एकदम मेंटेन्ड है, जैसा सर ने भी बोला। और मैं 15-20 दिन में एक बार तो आ ही जाता हूँ, क्योंकि जैसा कि कह रहे थे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ के छोले भटूरे खाए बिना रहा नहीं जाता, तो खींची लाती है मुझे। खाने के बाद कुछ ऐसा नहीं लगता कि हैवीनेस है और कुछ? एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कई बार हम बहुत हैवी खाते हैं तो लगता है, बट इनके छोले में भटूरे में कुछ ऐसी बात है, खाने के बाद भी एकदम ऐसा लगता है कि एकदम आत्मा तृप्त हो गई, और पूरे दिन एकदम स्माइल रहती है चेहरे पे। और सिर्फ छोले भटूरे ही नहीं, मैं अभी लस्सी भी लूँगा इसके बाद, इनकी लस्सी भी बहुत लाजवाब होती है। टेस्ट में कुछ तो बात होगी, नहीं तो छोले भटूरे तो हर जगह मिलते हैं दिल्ली में। यहाँ की पूड़ी मेरे को पूड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा बेटर लगती है पूड़ी। खाने के बाद कभी ऐसा लगा कि कुछ इश्यू हो रहा है? नहीं, नेवर। कोई कंप्लेन, कोई ऐसी शिकायत रही हो? नहीं, कुछ नथिंग। इतनी तारीफ सुनने के बाद अब हमारी भी बारी है। चलिए हम भी चखते हैं लाजवाब स्वाद। अब बारी है खुद इस लाजवाब स्वाद को चखने की, और मैं बता दूं स्वाद तारीफ से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन निकला। तो देखिए, ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है और इसमें आपको 2 भटूरे मिलेंगे एक प्लेट में, और ये छोले हैं, ये अचार सीजनल अचार जो बताया था उन्होंने, तो ये मिर्च का अचार है, और ये मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ किस चीज़ का है। इसके साथ आपको सैलेड भी मिलेगा। और यहाँ जब लोग आते हैं छोले भटूरे लेते हैं तो उसके साथ लस्सी ज़रूर प्रेफर करते हैं। तो ये पूरा हमने कॉम्बिनेशन लिया है, जो यहाँ पर बेस्ट फेमस चीज़ें हैं। और अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि जितना यहाँ के बारे में कहा जाता है, जितने यहाँ के स्वाद की तारीफ़ होती है, क्या वाकई जो दिल्ली के और छोले भटूरे हैं उनके स्वाद से कुछ अलग बनाता है यहाँ का स्वाद। तो देखिए, भटूरे जिसमें उन्होंने बताया और हमारे सामने भी मिक्स किया था पनीर, इसमें सौंफ का पाउडर मिक्स होता है, इसमें धनिया भी मिक्स होती है, और
ये आप जब देखेंगे ये भटूरा, ये देखिए इसके अंदर आपको ये दिखेगा और इसीलिए थोड़ा सा भटूरा भी इनका अलग है। अब इसको हम रेडी करें इस प्लेट को अगर, तो ये हैं इनके छोले जिसको ये खुद ही रेडी करते हैं किसी भी तरह का। सुबह 4:30 बजे से प्रोसेस शुरू होता है और ये बाइट हमारी रेडी है। इसको टेस्ट इज़ गुड। और जो इन्होंने कहा कि कुछ आपको हैवीनेस से फील नहीं होगी, वाकई जब हम भटूरे खाते हैं ना, भटूरे खाने के बाद बहुत हैवीनेस लगती है, लेकिन ये इतनी फ्लफ़ी और इतने लाइट भटूरे हैं कि अच्छा लग रहा है। एक और मैं बाइट लेकर आपको ओवरऑल टेस्ट बताती हूँ कि क्या कैसा है। और इस बार अचार भी हम दूसरा टेस्ट करेंगे जो इन्होंने बताया कि सीजनल अचार है। तो जो कुछ ऐसी बाइट रेडी होती है और ये अचार है। ये किस चीज़ का अचार है? ये कच्चे आम का अचार है क्योंकि आम का सीज़न है। छोले भटूरे का स्वाद तो हमने चख लिया, अब बारी है दिल्ली के एक और मशहूर जायके की। चलिए चलते हैं मूलचंद, जहाँ के परांठे भी किसी से कम नहीं है। हम अब पहुँच चुके हैं मूलचंद के मशहूर परांठे वाले ठिकाने पर, जहाँ की खुशबू सुबह से ही इलाके में महकने लगती है। ये जगह भी सालों पुरानी है और दिल्ली के फेमस स्ट्रीट फूड ठिकानों में गिनी जाती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में छोले भटूरे के साथ साथ लोग पराठे खाने भी बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए दिल्ली में बसती है पराठे वाली गली। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको पराठे वाली गली लेकर जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। दिल्ली में जब पराठे का नाम आता है तो चांदनी चौक की पराठे वाली गली या फिर मूलचंद के पराठे अपने आप में बहुत बड़ा नाम रखते हैं और इसीलिए आज हम आपको दिल्ली दिल से में दिखाने वाले हैं मूलचंद के पराठे और यहाँ का स्वाद दिलाने वाले हैं। सेकंड स्पॉट रहने वाला है, अगर आप साउथ दिल्ली आते हैं तो आप मूलचंद के पराठे को प्रेफर करें या नहीं, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए यहाँ से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर मेकिंग होती है पराठों की, लोग जो आते हैं उनका क्या कहना है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर खाने आते हैं और क्या जो स्वाद में बात कही जा रही है वो दम है या नहीं, ये भी आपको बताते हैं। आइए चलते हैं। चलिए अब सीधा रसोई में चलते हैं और देखते हैं इन परांठों के बनने का पूरा प्रोसेस। यहाँ के परांठे बनाने का तरीका भी बेहद पारंपरिक और मेहनत भरा है। आटे को अच्छी तरह गूंदकर उसमें मसालेदार आलू, गोभी या पनीर की स्टफिंग भरी जाती है। मूलचंद के फेमस पराठे की जब बात हो रही है तो देखिए ये दिखाना भी ज़रूरी है कि ये पराठे तैयार कैसे होते हैं, हाई डिमांड में रहते हैं। तो देखिए ये किचन है और यहाँ पर आप देख पाएंगे जिस तरह की आपकी डिमांड रहती है उस हिसाब से यहाँ पर स्टफिंग रेडी है। ये आलू प्याज पराठे की रेडी है, वो आलू पराठे की है, पनीर की देखेंगे मिक्स पराठा, ये मूली का पराठा है, मटर और सारी स्टफिंग रेडी है। इस तरह से रोल बनाए जाते हैं जो भी डिमांड आती है और उसके बाद फिर देखिए पराठे को वहाँ बेला जाता है और आगे आप देखेंगे तो बड़ा सा तवा लगा हुआ है जहाँ पर पराठे को सेका जाता है खूब सारी बटर लगा के। तो जो यहाँ कारीगर बनाने में लगे हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि कैसी कैसी डिमांड आती है, किस पराठे की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और कैसे कैसे आप लोग बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं पराठे? पराठे जी आलू प्याज के बनाते हैं, बहुत अच्छा पराठे हैं और चिली गार्लिक सब भी है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे सारे क्वालिटी जितने भी पराठे सब बढ़िया, बहुत अच्छा है और पराठे हमारे बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन से वाले पराठे रहते हैं? मैम डिमांड में तो सारे पराठे का आते हैं, जैसे आलू प्याज है, चिली गार्लिक है, पनीर प्याज है, ये सब सारे डिमांड में मिक्स है। चिकन के भी चलते हैं। दिन भर में लगभग कितने पराठे बना लेते हैं? तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ प्रिपरेशन चलती रहती है और ये जो पराठे इस तरह से बनते हैं वहाँ मिलते हैं। तो भैया कैसे कैसे रिव्यूज़ मिलते हैं यहाँ पर कस्टमर्स के? हाँ जी, तारीफ सुनने को मिलती है पराठे? जी जी, बहुत अच्छे तारीफ होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। सबसे ज़्यादा तारीफ किस पराठे की होती है? पराठे तो मैम सारे पराठे की तारीफ होते हैं, ऐसी बात कोई दिक्कत नहीं है। और पनीर प्याज भी है, चिली गार्लिक है, चीज़ें सब कुछ की तारीफ बढ़िया अच्छी होती है। तैयारी कितने बजे से शुरू हो जाती है क्योंकि 24 घंटे आप लोगों का चलता है, तो कब से? 6 बजे शुरू हो जाता है हमारा, 6 बजे शुरू हो जाता है, रात को 12 बजे तक बंद हो जाता है। तो ये सब बनाना कब से शुरू कर देते हैं? सुबह 5 बजे से जी, 5 बजे से तैयार करते हैं हम लोग। सारी चीज़ें फ्रेश रहती हैं? जी फ्रेश सुबह तैयार करते हैं, सारे आलू उबाल के सब कुछ करते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये पराठा इस तरह से तैयार होता है। बनाने का तरीका देखने के बाद अब जानते हैं कि आने वाले लोगों का इस स्वाद के बारे में क्या कुछ कहना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रोज या हफ्ते में कई बार यहाँ पराठे खाने आते हैं। खुद ही सुनिए स्वाद को लेकर लोगों का क्या कहना है। तो
चलिए अब कुछ लोग यहाँ पर जो पराठे का स्वाद लेने के लिए आए हैं दिल्ली के अलग अलग कोनों से, उनसे जानते हैं कि स्वाद कैसा है। ज्वाइन कर सकते हो आप लोगों को। कहाँ से हैं आप लोग? मथुरा। अच्छा, मथुरा से। आप? मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से। आप सर? मैं मथुरा से। अच्छा, मतलब अलग अलग जगह से हैं सारे आप। तो यहाँ मूलचंद के पराठे खाने का प्लान कैसे बन गया? मैम, हम 2 दिन से यहाँ यूथ का जो संघर्ष चल रहा है, हम लोग यहाँ आए हुए थे। 2 दिन से बहुत भूखे थे, तो हमने डिसाइड किया कि कहाँ कुछ अच्छा खाया जाए, जिससे कि 2 दिन से भूखे हैं। तो हमें बताया कि मूलचंद एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ खाने का, तो हम लोग इधर पराठे खाए। अच्छा, स्वाद कैसा लगा? स्वाद अच्छा है, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग। मेरे को भी मक्खन बहुत ज़्यादा लगा, बट स्वाद बहुत अच्छा है। स्वाद अच्छा है। आपको कैसा लगा स्वाद? नहीं, अच्छा है। मैं जब यहाँ जॉब करता था तो साउथ एक्स में रहता था, तो तब से पहले से पता है कि मूलचंद पे पराठे अच्छे मिलते हैं, तो तब भी दिल्ली आते हैं, यहाँ ज़रूर आते हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं क्या जो पराठे नहीं खा रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करके घर से निकला था। अच्छा। हम सब दोस्त ही हैं, तो यूथ के प्रोटेस्ट में हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो मूलचंद का नाम सुना था, तो आज यहाँ पे टेस्ट भी कर रहे हैं। आप लोग पराठे खा रहे हैं। पराठे की बात जब होती है दिल्ली में तो 2 ही जगह, या तो चांदनी चौक की पराठे वाली गली या फिर मूलचंद का पराठा। आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें होती है ओवर हाइप, जिनका नाम हो गया है इस वजह से वो बिक रहा है, या फिर स्वाद में असल दम है? क्योंकि आप खा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वाकई वो बात है या सिर्फ नाम है? देखो, पराठे में कोई विशेष तो कुछ होता नहीं। सबसे अच्छा पराठा तो घर का होता है, आपको भी पता है। मम्मी के हाथ का पराठा जो होता है उसका तो कोई दौड़ है नहीं। लेकिन मूलचंद का भी पराठा अपने आप में एक हाइप भी है और एक ब्रांड भी है, अच्छा है। पर थोड़ा सा मैं हेल्थ कॉन्शियस, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूँ, बटर का थोड़ा प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अच्छा है। आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि इजी कन्वेंस है, यहाँ इजीली आ सकते हैं। चांदनी चौक आना थोड़ा इजी नहीं होता। यहाँ से कभी जाते हैं निकल के तो देख लेते हैं एक बार कि अगर खाना हो तो खा भी सकते हैं। एक प्लेट कितने की मिली है और कौन सा पराठा आपने लिया है? मैंने केवल अनियन लिया है जिसमें आलू ना हो। अच्छा, इन्होंने मिक्स पराठा लिया है। तो आपका कितने का है ये एक प्लेट? मैंने टोटल बिल किया है, मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। ओवरऑल मैं लास्ट आपसे यही जानना चाहूँगी कि स्वाद को आप कितना रेट करेंगे? 7। 7। रेकमेंड करेंगे लोगों को यहाँ आना चाहिए या नहीं? हाँ, आना चाहिए, एक बार तो ट्राई करना चाहिए। उनको लगता है कि हमारे टाइप का है तो फिर उन्हें खाना भी चाहिए। हाँ, मेरा भी कहना यही है कि अगर आदमी जॉब कर रहा है या आ रहा है किसी काम से, तो उसको अगर नीड रहती है, थोड़ी एपिटाइट होती है, तो उसको अगर नहीं आएगा, नहीं खाएगा, और थोड़ा एक्सपोजर भी ज़रूरी है। तो ये इजी टू रीच है। आप मेट्रो पे आइए, और मेट्रो स्टेशन के नीचे ही मूलचंद मेट्रो है। तो और यहाँ पे पराठा फेमस यहाँ है ही। अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पराठा खा सकते हैं और पराठे से आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप आ सकते हैं। 2 और लोग हमारे साथ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पराठे के फ़ैन हैं, तो दोनों से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर यहाँ के पराठों में इतना क्या खास लगता है। सर ने अपनी कुछ कहानी बिहाइंड द कैमरा बताई है कि बहुत सालों से यहाँ के पराठे खाने आ रहे हैं। क्या कहानी हमारे कैमरे में बताइए। मैं सिंस 2010 से स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे आना, और 2017 में मैं दिल्ली लखनऊ मूव हो गया। मैं फिर भी जब भी आता हूँ, मेरा नोएडा ऑफिस है, तो मैं जब भी आता हूँ तो डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ कि हाफ़ एन आवर निकाल के यहाँ पे आऊँ, और यहाँ के मिक्स पराठे जो है और प्याज के पराठे, ये डेफिनेटली मैं 2 पराठे टेस्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ मैं। सो बहुत मुझे अच्छा लगता है यहाँ का पराठा। मैं जब भी आऊँगा तो मिस नहीं करता हूँ। ऐसा क्या है जो आप हमेशा जब भी दिल्ली आएंगे तो मिस नहीं करेंगे, हमेशा यही पराठे खाते हैं? मैम, जो क्रिप्सीनेस है यहाँ पे, जो हल्का हल्का जो चिड़चिड़ा वो रहता है, क्रिप्सीनेस जो होता है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। घर के पराठे बनते बहुत अच्छे होते हैं, बट यहाँ का मुझे थोड़ा सा अलग टेस्ट लगता है। तो जब भी आऊँगा तो ज़रूर। रेट करने की बात की जाए तो यहाँ के स्वाद को, यहाँ के एम्बियंस को तो कैसे रेट करें? एम्बियंस का तो मेट्रो के जस्ट नीचे है, तो इस वजह से मैं बोलूँगा एम्बियंस उतना अच्छा नहीं है, बट बहुत यूजुअल रीच है, तो इसलिए थोड़ा सा ईजी है। रेट करने की बात आएगी तो मैं पराठे को तो 8 करूँगा और एम्बियंस को 6, नियर अबाउट 6 to 7। आप क्या कहेंगे? मैं वैसे अमेठी सुल्तानपुर से हूँ। हम 1987 में आए थे दिल्ली में CA करने। अब मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। तब इनकी दुकान उधर लगती थी, रोड के उस तरफ। अच्छा। और कुछ नहीं था, एक ऊपर से टेंट लगाते थे, ये केवल अंडे के पराठे बनाते थे। तो CA लाबे जितनी लो रोड पे होती है, सारी रात को यहाँ खाना खाने आते। अच्छा। हाँ,
और वही टेस्ट है। मैं भी फरीदाबाद में रह रहा हूँ, लेकिन दिल्ली जब भी आता हूँ तो टेस्ट इतना बढ़िया, मैं एक पराठा जरूर खा के जाता हूँ। अच्छा, कहते हैं कि चांदनी चौक की जो पराठे वाली गली है या मूर्थल के पराठे हैं, उसके टेस्ट को कोई बीट नहीं कर पाता है। मैम, हर एक जगह का अलग अलग टेस्ट है। आप कनॉट प्लेस में भी आप चले जाओ, एक राजमा चावल वाला है सुपर बाजार के पास, वैसा राजमा चावल आपको टेस्ट एक बार आप खा लोगे तो फिर दूसरी जगह नहीं जाओगे। तो हर एक की यूनिकनेस है, हर एक जगह की अलग अलग चीज़ें हैं। कोई ऐसा कंपेयर नहीं किया सकता कि वहाँ का बेटर है या कौन सा बेटर है। वहाँ आप जाओगे तो वहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ आप जाओगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, सवाल मेरा आपसे भी यही रहेगा कि आप जब कह रहे हैं कि आप जब सीए किया करते थे, अपनी यंग लाइफ से लेकर आज तक आप लोगों ने बहुत टाइम यहाँ पर दिया है, कुछ बदलाव मिला टेस्ट में किसी जो आपने ऑब्जर्व? टेस्ट बेसिकली सेम ही है, जैसे टेस्ट पहले था वही है। टेस्ट में कोई खास चेंज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है। पहले भाई रोड पे लोग बैठते थे, ऐसे करते थे। मेट्रो आ गई है, सीटें हो गई हैं, कूपन सिस्टम हो गया है, तो थोड़ा सा ये चेंज तो हुआ है। समय के हिसाब से चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हुई है। रेटिंग की बात करें, अगर रेट करने के लिए कहा जाए तो कितना रेट करेंगे? नहीं, खाने के पराठे को मैं रेटिंग तो 10 to 8 कर सकता हूँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, पहले से काफ़ी सुधार है, तो उसको भी 10 में 8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो व्यूअर्स यहाँ पर नहीं आए हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपको, उनको क्या कहेंगे कि आना चाहिए एक बार? उनको ज़रूर एक बार आना चाहिए मैम। रिजनेबल रेट में है, यूनिकनेस है, अलग सा टेस्ट है यहाँ। तो अगर आता है आदमी तो एक बार टेस्ट करके जरूर जाए। इतनी तारीफ सुनने के बाद अब हमारी भी बारी है। चलिए हम भी चखते हैं ये लाजवाब परांठे। अब बारी है खुद परांठे का स्वाद चखने की, और पहला निवाला लेते ही समझ आ गया कि लोग इसके इतने दीवाने क्यों हैं। तो देखिए, ये प्लेट हमारी तैयार है, और जब हम मूलचंद के पराठे की बात करते हैं तो ये पराठा आपको इस तरह दिया जाएगा। इसके साथ ये सैलेड दिया जाएगा जिसमें मिक्स होता है ये क्रीम के साथ में। ये आप देखेंगे अचार है, और ये है रायता। इसके साथ आपको दी जाएगी ये बटर को आप लगाकर और अचार के साथ में पराठे को एंजॉय कर सकते हैं। अब जब हम लोगों ने ये प्लेट ली है तो अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं कि पराठा अंदर से कैसे दिखता है। तो मैंने ये आलू पराठा बनवाया है, और ये आप अगर देखेंगे इसके अंदर की जो स्टफिंग कुछ ऐसी रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पराठा आलू का, मूलचंद का ये पराठा। दिखने में कुछ पराठा ऐसा है, नॉर्मली है। और इसको आप अचार और ये जो क्रीम दी गई है इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। पराठा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप आमतौर पर ज़्यादातर जो आलू के पराठे खाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये जो मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ, पराठा इसीलिए मैं बार बार दिखा रही थी, ये जो मसाला है इसमें कुछ अलग है जो थोड़ा टैंगी सा टेस्ट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये अचार, ये आप अचार देखेंगे, मिर्च का जो अचार है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ रही है और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट दे रहा है। ये देखिए ये सैलेड जो है, तो अगर आपने भी बहुत कुछ सुना है कि मूलचंद के पराठे अच्छे होते हैं और आपको खाने चाहिए, तो आप ज़रूर आ सकते हैं, मूलचंद के पराठे खा सकते हैं। कुछ अलग से ज़रूर फील होगा आपको ये पराठे खाने के बाद में। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। तो साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो साउथ दिल्ली में ये दूसरा स्पॉट है जो कि आप जहाँ पर अगर सुबह के वक्त सैर पर निकले हैं, या फिर क्योंकि ये तो कहा जाता है 24/7 चलता है, तो आप यहाँ पर आएँ और पराठे का लुत्फ़ उठाएँ। साउथ दिल्ली के इस सफर में हमने चखा है छोले भटूरे का देसी अंदाज और मूलचंद के पराठों का लाजवाब स्वाद। दोनों जगहों में एक बात कॉमन है, असली स्वाद और सालों पुरानी मेहनत। तो ये है साउथ दिल्ली, जहाँ पर आप आकर बहुत अच्छे कैफ़ेज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कैफ़े वाला नहीं है तो यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हर वक्त साउथ दिल्ली में आपको जायका मिलेगा। और भी यहाँ पर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल समय हमें इतनी इजाज़त देता है। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी नए गलियारे के साथ और नई चटपटी कहानियों के साथ, नए चटपटे स्वाद के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली दिल से, और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।